नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपको बताने वाला हूं मैं एक ऐसा तरीका जिससे आप लंबे से लंबे जो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के उसका स्पेलिंग आप आसानी से बना सकते हैं। खैर इसमें बहुत सारी कंडीशंस होती है, लेकिन हम वही सब चीज़ को देखते हुए चलेंगे कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है लंबी से लंबी जब हम किसी वर्ड्स का स्पेलिंग बनाते हैं। तो ऐसा क्या पैटर्न, ऐसी क्या चीज़ें जिनका हमें ध्यान देना है वही आपको बताने वाला हूँ। इंग्लिश में आप सभी को पता है स्पेलिंग बनाने जाओगे तब तो बहुत सारे रूल्स है, उसमें सब भटक जाते हैं। तो हम कुछ सरल तरीका ढूंढते हैं जिससे हम हिंदी मीडियम के आप सभी को पता है तो हम आसानी से इंग्लिश का जो वर्ड्स है उसके स्पेलिंग्स हम बना सके। ठीक है, यहाँ पे मैंने हिंदी फॉन्ट में लिखा हुआ है, अक्षरों में लिखा हुआ है, और जो उर्दू जिन्हें समझ नहीं आ रहा सुनकर लिखिए। इंग्लिश में तो लिखूंगा स्पेलिंग, आप इसे सुन लीजिए क्या बोल रहा हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं आज की वीडियो जहाँ पे मैं आपको स्पेलिंग बनाना सिखाने वाला हूँ, यानी कि हम कैसे स्पेलिंग याद रख सकते हैं, कैसे हम इसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या करेंगे, और यदि आपको अच्छे से क्लियर करना है तो एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम में। अभी ऐसे दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चार्ट मैंने बनाया था। तो यहाँ पे हम किसका उच्चारण क्या करते हैं, जैसे ए को हम अ भी पढ़ते हैं, कभी आ भी पढ़ते हैं, बी को ब भी पढ़ते हैं, बी एच को भ पढ़ते हैं, सी को क, सी एच को च, या फिर सी के साथ ई हो। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ था पहले, ये भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये आप ध्यान में रखेंगे तो ये इसे बनाने में आसानी होती है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा ये आप देख लेंगे एक बार चार्ट को, और एक वीडियो जो मैंने इससे पहले बनाई थी, ठीक है, इससे मैंने पहले बनाया था, अभी अभी का होगा आसपास, अभी आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो आप देखेंगे, ये वाली वीडियो कि सही इंग्लिश लिखना कैसे सीखें, ये वीडियो पार्ट 3 आप जाके देखेंगे। और वैसे तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा कि अभी जो प्लेलिस्ट बनाया हूँ मैं कि इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, या सर्च कर लेंगे सही अंग्रेजी लिखना कैसे सीखे पार्ट 3। यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि अलग अलग जो लेटर्स होते हैं उसके उच्चारण कैसे होते हैं, जैसे ए को कभी अ पढ़ते, कभी औ पढ़ते, कभी, तो वो मैंने बताया। उससे आपको ये और भी आसान हो जाएगा, ये और भी आसान हो जाएगा। इसलिए उन दो चीज़ों को आप जरूर देखेंगे इस वीडियो के बाद। पहले देखना चाहते पहले देख लीजिए, लेकिन आज आप यहाँ पे आ गए तो वीडियो कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कुछ पैटर्न वाले भी लेकर आए हूँ एक टाइप का, ताकि आपको आसानी हो और तरीका। सबसे पहला यहाँ पे आपको इंग्लिश वर्ड मिल रहा है बायोटेक्नोलॉजी। मैंने अलग अलग लिखा हुआ है, देखिए, मतलब हिंदी में लिखा हुआ है मैंने बायोटेक्नोलॉजी। अब ये बहुत लंबा वर्ड है, अब इसे आप याद करने जाओगे तो भाई याद करते करते हो सकता है भूल जाओ, लेकिन तरीका से याद करेंगे तो याद होगा। हिंदी मीनिंग भी लिखते हो, जैव प्रौद्योगिकी, जैव जो अपने जीव जंतु उसे संबंधित रहता है वो है बायोटेक्नोलॉजी। चलिए इसमें देखते हैं हम कौन कौन से आते हैं, स्पेलिंग को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम तोड़ तोड़ के बनाना सीखेंगे। क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के। अब आप यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हम बनाएंगे बायो का। किसका बनाएंगे, बायो। अब आप बोलेंगे सर बायो का बनाना है तो बा लिखा हुआ है तो बी के साथ ए जोड़ देंगे, बा नहीं, आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बायो, बायो हम कैसे लिखते हैं, बी आई ओ, बायो हम कैसे लिखते हैं, बी आई ओ। तो ये कभी भी आप फ्यूचर में आपको ध्यान रखना है, बायो को हम लिखते हैं बी आई ओ, ये बायो का होता है। अब आप कभी भी किसी में भी चले जाएंगे, कोई भी वर्ड आप लिखेंगे तो बायो को आप बी आई ओ लिखेंगे, बायो, ये आपको याद रखना है। बायो याद हो गया। अब आता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टे। हम टे को देख लेते हैं, टे। तो टे का क्या होता है, टी का हम टी लिखते हैं, ठीक है, ए की मात्रा उसके लिए हम ई का यूज करते हैं। ये थोड़ा सरल तरीका है, बायो टे हो गया। अब ये आधा का लिखा हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, क को के भी लिखते हैं, सी भी लिखते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी तो ये टेक्निकल वाला रहता है, वहां पे हम सी का यूज करते हैं, ये टेक, बायोटेक, यहां तक हो गया। लेकिन यहां पे बस आपको ये ध्यान देना है, टेक्नोलॉजी जो बायोटेक्नोलॉजी होता है सी के साथ एच भी लगा होता है, ये हमें ध्यान देना है, सी के साथ एच भी लगा होता है। तो च नहीं हो जाएगा इसका मीनिंग, लेकिन लगा हुआ होता है, ये उसका मीनिंग है। तो हमें ये चीज ध्यान रखना होगा, बायोटेक लिखने के बाद हमें एच लगाना है, और उसे कहते हैं नौ, नौ। तो नौ को कैसे लिखते हैं, एन ओ, नौ, एन ओ, नौ। और लजी, लजी, तो भाई लजी के लिए आप क्या सोचोगे, LGI लिख देते लजी, लेकिन आप ध्यान रखेंगे एक्चुअल में क्या, टेक्नोलॉजी ऐसे पढ़ते थे पर लॉजी, लॉजी, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में बोल लजी, लजी बोल देते हैं, लेकिन हम लिखते कैसे हैं, लॉजी, ऐसे LO, लॉ हो गया, और GY, लॉजी, ऐसे होगा। तो कोई भी देखिए यहाँ पे बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी हो गया, यानी माइक्रोबायोलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे लाया है। इसे आप बायोटेक्नोलॉजी
माइक्रोबायोलॉजी, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं, वो नहीं बोलेंगे, लेकिन लिखते समय देखिए वैसे लिख रहे लॉजी। ये आपको ध्यान देना है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन यही है बायोटेक्नोलॉजी, और इसे हमने तोड़ा, बायो का हमने बायो लिखा, ठीक है। टेक्नो को हमने यहाँ तक चेंज कर दिया, टेक बना दिया नौ, और लजी को हम लिखते हैं LOGY, लजी। तो ये बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे तोड़ के पढ़िए बायोटेक्नोलॉजी। तो आप इसे क्या कीजिए, बस दिन में इसे जैसे एक स्पेलिंग आपको याद करना है तो बस आपको 2-3 बार आप लिखिए, ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 2-3 बार इसको आपको लिखना है। और ये बायो लिख लीजिए, फिर आप थोड़ा सा टेक्नो को ध्यान दीजिए, तो थोड़ा अलग अलग दूर लिखिए ताकि याद हो जाए। टेक्नो और लजी का हम तो आपको बता दिए LOGY, ऐसे अलग अलग लिखिए शुरू में, फिर बाद में उसे जोड़ के आप क्या कीजिए, एक साथ आप उसको ऐसे, ये इस प्रकार से आप बायोटेक्नोलॉजी आराम से लिख लेंगे। और ऐसे देखते हो ना लंबे सेंटेंस, मतलब लंबे वर्ड्स को, तो आप कंफ्यूज, अरे बाप रे इतना लंबा है कैसे लिखें। जैसे तोड़ के जब आप लिखोगे तो आपको आराम से स्पेलिंग याद हो। बहुत से लोगों को तो अभी स्पेलिंग याद हो गई होगी। अब चलिए यहाँ से स्पीड से चलेंगे क्योंकि आपको तरीका बता दिया हूँ, इसे भी ऐसे तोड़ के बनाना है। अब देखते हैं माइक्रो। तो यहाँ पे आपको पहले माइक्रो का स्पेलिंग याद कर लेना है, ध्यान देना है। बहुत से लोग सोचे माँ, जैसे बा लिखा तो माइक्रो लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे अलग से आपको गलत लिख के दिखा। जैसे कई लोग सोचेंगे माइक्रो, तो हम ऐसे लिख देते सर माँ इक्रो माइक्रो, है ना, इस प्रकार से। तो भाई ये आप सोच सही रहे हो, लेकिन स्पेलिंग ये गलत है। इंग्लिश में ये नहीं चलता, जो हम अपने टाइपिंग करते हैं ना व्हाट्सएप वगैरह में, ये नहीं चलता, उसके स्पेलिंग हमें लिखना पड़ता है। तो माइक्रो का स्पेलिंग क्या होता है, देखिए माइक्रो, ध्यान रखेंगे, माइक्रो जब भी लिखोगे आप, कहीं भी माइक्रो लिखोगे तो आपको लिखना है माइक्रो के लिए MICRO, माइक्रो। क्रो क और र से जुड़ा ना, क्र के लिए हम CR लिखते हैं, ट्र हो गया तो TR लिखेंगे, प्र हो गया तो PR लिखेंगे। तो वहां पे C के साथ R, P के साथ R ऐसे जुड़ा होता है, प्र क्र, उसका मैंने वीडियो भी बना चुका है। तो माइक्रो आप ध्यान देंगे, माई के लिए आप MI लिखेंगे माई, और क्रो के लिए CRO क्रो, माइक्रो। ये हो गया माइक्रो। अब हम आते बायोलॉजी में। अब आपको मैंने अभी क्या सिखाया, बायो का आप याद कर लीजिए BIO होता है, तो बायो का याद हो गया आपको, BIO होता है, तो हम यहाँ पे BIO लिख लेते हैं। अभी दूर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। माइक्रो आपको पता चल गया, बायो का पता है आपको। अब यहाँ पे बायो का भी हो गया। अब लजी आपको पता, लॉजी हम लिखते हैं। बोलिए, मन में बोलिए, गलत बोलिए, लेकिन बोलते समय आप सही बोलेंगे, मन में गलत भले बोलिए, हम ऐसे याद करते हैं नटूरे भटूरे दुनिया भर का, लेकिन वो गलत है। ये देखिए लॉजी, ये लजी है, तो इसका स्पेलिंग भी आपको पता है, तो LOGY। देखिए माइक्रो, बायो का बायो लिख लिए, लजी का ये लजी हमने लिख लिया, जिसे LOGY लिखते हैं। तो क्या हो गया, माइक्रो बायोलॉजी। तो देखिए इसमें आपको 2-3 चीज सीखने मिल रही है। एक इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, एक इसका मीनिंग आपको मिल रहा है। सूक्ष्म विज्ञान, जिसे माइक्रो यानी बहुत छोटा, सूक्ष्म, और बायोलॉजी विज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। और इसका स्पेलिंग भी आपको सीखने को मिल रही है, ये आप समझ गए। फिर आप इसे फिर 2-3 बार लिखिए, माइक्रो अलग लिखिए, बायो अलग, लजी को अलग लिखिए। उसके बाद फिर आपको स्पेलिंग जब याद हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे, उसके बाद आराम से आप माइक्रोबायोलॉजी ऐसे आप आराम से स्पेलिंग लिख सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। और एक बार याद हो गया फिर तो कोई बात ही नहीं है भूलने वाली, क्योंकि इस तरीके से आप याद किए हो। आगे बढ़ते हैं इसी पैटर्न में। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। तो इसे हम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ जैसे N लिखा हुआ है, N, क्योंकि ये आधा ना है ना, N ऐसे बोल रहे हैं N, तो N को लिए हम क्या करते हैं, A लिखा हुआ है, A के लिए हम A का यूज करते हैं। और ये जो अम की मात्रा होती है बिंदु, उसके लिए हम N का यूज करते हैं। किसका, N का, ये N। अब आधा म, जैसे किसी में अंबर यूज हो रहा है हिंदी में, तो वहां पे म का यूज करते हैं। सुनने में पता अंबर या एंथ्रो, तो N यहाँ पे न उच्चारण हो रहा है तो हम N लिखेंगे। ये ध्यान देना मात्रा का, हिंदी वाले, बाकी तो सुन के इस पर नहीं आते। N हो गया, A में अम की मात्रा, तो N हमने लिख लिया। अब थ्रो, तो मैंने आपको क्या बताया, इससे पहले जो चार्ट दिखाया था, थ को हम क्या बोलते हैं, TH, थ को हम क्या बोलते हैं, TH, ये थ होता है, थ। अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है, थ्रो, र जुड़ा हुआ है, इसे नीचे लगे हम र बोलते हैं, तो R, ये थ हो गया, THR क्या हो गया, थ, ऐसे ये थ हो गया। जैसे मैंने बताया था ना, PR को हम प्र बोलते हैं, ठीक है, और ये सॉरी, ये ट्र के लिए हम TR लिखते हैं, तो R जुड़ता है तो ऐसे हो जाता है। तो ये हो गया। अब O की मात्रा थ्रो, एंथ्रो, एंथ्रो, इसे हम एंथ्रो पढ़ेंगे, एंथ्रो हो गया। अब यहाँ पे पॉ का हम लिखते हैं PO, क्या लिखते हैं, पॉ, ठीक है, पा नहीं लिखा हुआ, पॉ। बहुत सारे उसे चंद्र बिंदु समझ लेते हैं, हम की मात्रा नहीं, ये पॉ होता है उच्चारण। तो
एंथ्रो हो गया, पॉ हो गया, लजी, लजी तो आपको पता ही है, LOGY, लजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। अब आप इसे क्या कीजिए, एक साथ आप इसे लिख लेंगे, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, फिर आप इसे क्या कीजिए, एंथ्रो लिख लीजिए, पॉ का याद हो गया आपको, और लजी, इसे और पास लिखना था, एंथ्रोपोलॉजी। ये हो गया आपका स्पेलिंग। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर रिसीव आएगा जो थोड़ा सा कठिन होता है, तो वो भी अभी आपको सरल करा देंगे। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी तो आपको इससे पहले हमने क्या किया था, टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बताया था कि आपको किस प्रकार से क्या करना है, उसे आपको लिखना है। तो ये तो भैया हमने बनाया था ना आपको टेक्नोलॉजी का, तो आपको यहाँ पे वही चीज़ ध्यान देना है कि टेक्नो आपको कैसे लिखना है। तो मैंने आपको यहाँ पे ऊपर बता दिया था, देखिए बायोटेक, सॉरी ऊपर आया बायोटेक, तो हम टेक कैसे लिखते हैं, TECH, ये आप 2-3 बार लिखे, आपको पता चल गया टेक कैसे लिखते हैं। और टेक्नो भी आपको लिखना आ गया, देखिए टेक्नो, टेक्नो आ गया ना लिखना ही है, टेक्नो, तो सी के साथ एच जुड़ा है, आपको बताया था टेक्नो के लिए, तो बस यही स्पेलिंग है टेक्नो। तो टेक्नो को लिख लीजिए, आपको तो याद हो गया, मैंने आपको बताया टे का अच्छा बिल्ली आ गई, ठीक है। अब ये टेक्नोलॉजी में बढ़ जाते हैं, तो ये आपको बिल्कुल बताया, वैसे टेक्नो लिख लीजिए पहले। तो ये हो गया टर्म, ए की मतलब टे के लिए हम क्या करते हैं, TE लिखते हैं, टे। और ये आपको बताया था, ये टेक्नो तो आपको पता चल गया ना, क के लिए हमने क्या किया, सी लिखा, लेकिन साथ में हमें एच जोड़ रहे हैं, टेक्नो ऐसे। तो नौ के लिए क्या हमने बताया था, NO, टेक्नो। ये टेक और नौ, टेक्नो, यहाँ तक टेक्नो हो गया आपका कंप्लीट है ना, टेक्नो हो गया। और ये LSG का तो आपको पता है, टेक्नोलॉजी, ये क्या हो गया आपका, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो गया, इसका मतलब प्रौद्योगिकी। और एंथ्रोपोलॉजी मतलब मनुष्य जाति का विज्ञान, ऐसे है एंथ्रोपोलॉजी, मनुष्य जाति का विज्ञान, जो हमारे ऊपर जो भी प्रयोग वगैरह जो भी हम पढ़ते लिखते हैं उसके ऊपर, उसे एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। और सूक्ष्म विज्ञान ये माइक्रोबायोलॉजी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब बायोलॉजी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और बच्चा है साइकोलॉजी। इसको मैंने जानबूझ के लिए, बोलेंगे सर ये लॉजी बहुत हो गया, इसको क्यों लिया, इससे क्यों लिया, इससे आपको बताऊंगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा साइकोलॉजी। अब आप सोचोगे सर या तो स लिखा है तो हम या तो एस से शुरू करेंगे, या हमें पता है सी के साथ ई होता है, या फिर सी के साथ वाई होता है, या सी के साथ आई होता है, तो हम स से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने रूल बताया, जिसे नहीं पता है वीडियो देख लेंगे, सी का उच्चारण वाला बनाया था मैंने। तो ये साइकोलॉजी आपको यहाँ बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं जो साइलेंट वर्ड, साइलेंट लेटर सामने लिखा होता है पी, जैसे कि साइकोलॉजी है ये पी से स्टार्ट होता है। वैसे और होता है साइकिक, ठीक है, साइकिक होता है। और निमोनिया, निमोनिया बीमारी आपने सुना, तो आप क्या सोचोगे, निमोनिया लिखा हुआ है तो भाई वो तो आपका किससे शुरू होगा, एन से शुरू होगा, आप तो यही सोचोगे ना। लेकिन वो भी क्या रहता है, वो भी पी से स्टार्ट रहता है। देखिए साइकिक पढ़ रहे हैं तो एस से लग रहा है, निमोनिया सुन रहे हैं तो हम एन से लग रहा है, और यहाँ पे साइकोलॉजी है तो हमें एस से लग रहा है। तो क्या होता है, ये पी से स्टार्ट होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के लिए। तो बहुत सारे ऐसे, और ये मैंने वीडियो बनाया था साइलेंट लेटर, वहाँ पे मैंने बताया कौन कौन से ऐसे लेटर हैं जो साइलेंट होते हैं। तो यहाँ पे चलिए साइकोलॉजी का बनाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना, साइकोलॉजी है वो पी से स्टार्ट होगा, ये पी साइलेंट लेटर। पहले इसका उच्चारण अलग होता था, बाद में हटाते गए, तो ये लोग क्या कर देते हैं, ऐसे स्पेलिंग को रहने देते हैं, लिखते हैं लेकिन बोलते समय नहीं बोलते हैं। साइकोलॉजी, तो हम यहाँ पी लिख लिए। अब साइको का बनाते हैं, किसका बनाते हैं, साइको, साइको। तो स, यहाँ पे आप देखेंगे उच्चारण साई, ऐसे साई हो रहा है, तो साई के लिए हम क्या बनाएंगे, SY, साई, ऐसे साई, ठीक है। और ये आप क्या गया, को, तो जैसे टेक्नो था ना, टेक्नो, तो हमने कॉ के लिए क्या किया, CHNO, है ना, CHO का यूज किया था, CH का, क्योंकि नौ है यहाँ पे कॉ है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, CHO, कॉ, साई कॉ, है ना, साई कॉ। और ये फिर आपका लजी आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट पी से हो रहा है, तो मैंने अलग से इसे लिख दिया है। अब ये साइको है ना, लजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया साइकोलॉजी कैसे लिखते हैं। तो आप इसे फिर बाद में क्या करेंगे, बार बार अलग अलग तोड़ के लिखेंगे, और उसके बाद फिर आपको इसे कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे जोड़ देना है। ये Y है, ये G है, थोड़ा ऐसा राउंड लिखते हो, ऐसे आता है साइकोलॉजी, इसलिए मैंने जानबूझ के इसे लाया था। और आपको बताया ना, ऐसे साइकिक होता है, निमोनिया होता है, निमोनिया के स्पेलिंग में आपको लगे हाथ
बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर देखिए निमोनिया तो आपको पता है पी सामने जोड़ देंगे, और न्यूमोनिया तो हम ऐसे लिखते हैं, ये होता है न्यू, है ना, ऐसे न्यूमोनिया नहीं बोलते, निमोनिया बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे लिखते हैं। और मोनिया तो मोनिया, ऐसे निमोनिया ऐसे लिखते हैं, स्पेलिंग है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा अलग टाइप की, ये लॉजी वाला आपको क्या लजी जिसे कहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी। रिसीव, अब यहाँ पे लग तो रहा है छोटा सा, स्पेलिंग बहुत कंझड़ लगता है, आगे पीछे क्या है, आई के बाद सी है, वी के बाद ई है, तो इसे हम सरल तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे बहुत दो चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जो ईव वाला आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसे आप ध्यान रख लेंगे, ये सब का यूज़ ज़्यादा होता है, तो आप फिर सीख जाएंगे स्पेलिंग इसका। जैसे रिसीव, तो आप चलिए बनाते हैं सर, री का बनाते हैं, तो बहुत सारे सर री, तो भाई RI री होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो रिसीव, डिसीव, परसीव, वहाँ पे सब में ई से स्टार्ट होगा, मतलब RE, र का R होता है, और इसके लिए हम ई का यूज़ कर, रे नहीं होगा, री, ये हो गया री। अब आता है सीव, तो बहुत से लोग सोचेंगे सर ऐसे लिख देते हैं ना, ये रिसीव, ये हो गया, नहीं, ये गलत है, स्पेलिंग जो है हमें वही लिखना पड़ेगा, पता है व्हाट्सएप वाला नहीं चलेगा। ये हो गया री। अब जो सीव है, ये जो सीव है, ये जो सीव लिखा हुआ, ये जो सीव लिखा हुआ, ये जो सीव है, इसी को आपको ध्यान देना है कि एक्चुअल में इसका स्पेलिंग कैसे है, फिर ये सब का स्पेलिंग आपको आसानी से बन जाएगा। ये सीव हम कैसे लिखते हैं, ये हम लिखते हैं सी, ठीक है, यहाँ का बता रहा हूँ, वो CE, तो ये सी उच्चारण हो गया जिसे हम स बोलते हैं, और इसके साथ आपको इसके साथ लगाना होता है आई, तब ये सी होता है, और वर्क के लिए हम VE, रिसीव। तो आपको क्या ध्यान देना है, ये जो सीव है उसके लिए हमें ये स्पेलिंग लिखना है, तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो हमसे कंफ्यूज हो रहे हैं, CIV क्या लिखा हुआ है, तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि ये जो रिसीव, डिसीव, परसीव है, तो ये वाला सीव के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि CEIVE, इससे आप कुछ नहीं करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे जब आप बार बार CEIVE, तो आपको याद हो जाएगा। और री के लिए हमने RE का यूज़ किया, ये आपको ध्यान रखना, कभी भी रिसीव आया तो जब भी आप ऐसे लिखना स्टार्ट करो ना री, तो तुरंत आपको ध्यान, नहीं सर ने बताया आई नहीं आएगा, ई आएगा, तो ये री। अब फिर सीव का स्पेलिंग आप लिख लेंगे, रिसीव यानी होता है कुछ चीज़ प्राप्त करना, और वैसे ये साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, ठीक है, क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से डिसीव, अब आप देखिए इसे कैसे आसानी से बना सकते हैं। री का मैंने बताया RE, तो डी का क्या होता है, ड होता है ना, तो डी, अब डी के साथ बताइए आई लगाना है कि ई लगाना है, जैसे RE लगा, तो बिल्कुल समझिए आप ई, डी। अब ये डी हो गया, सीव का स्पेलिंग मैंने आपको बता दिया, तो आप बिल्कुल ऐसे ही कर देंगे। डिसीव क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ये डिसीव यानी होता है बहकाना या किसी को धोखा देना, इसका मीनिंग भी लिख दिया हूँ, साथ ही साथ लगे यहाँ जब हो ही रहा काम। तो आगे बढ़ते हैं, परसीव, अब स्पीड बढ़ा रहे हैं थोड़ा, क्योंकि भाई एक पेज और है, तो थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, थोड़ा और कठिन देखिए, आइडेंटिफिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कठिन लाया हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा इसमें ईजी होगा, ठीक है। चलिए, परसीव, ये भी आप समझ गए, पर, तो हमें क्या लिखना है, पर, तो यहाँ पे PER, पर, ऐसे लिखना है, पर, PER, पर, ये ध्यान रखेंगे, PER पर नहीं लिखेंगे, ऐसे पर नहीं लिखेंगे आप, ये पर नहीं लिखना है आपको, ठीक है, PER पर लिखेंगे। और सीव का तो आपको पता है क्या है, परसीव, ये होता है परसीव यानी किसी को समझना, महसूस करना, उसे हम परसीव कहते हैं इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं, कंसीव, अब मेंटमेंट वाला शुरू हो जाएगा, बस पैटर्न जानबूझ के लाया ताकि आपको आसानी हो। कंसीव, कन, अब कन के लिए आप क्या लिख सकते हो, कन के लिए आप सोचोगे सर क्या लिखना है, तो कन के लिए आपको CON, कन को आपको क्या लिखना है, CON, कौन नहीं आएगा, कन, ये भी ओ का उच्चारण में अ भी उच्चारण निकलता है, मतलब जहाँ ओ है ना अ ध्वनि, जैसे कौन नहीं है, कन, ऐसे कन, तो ये ध्यान रखें, कन। और सीव का तो आपको पता ही है, ये हो गया सीव, कन सीव, तो यहाँ पे कंसीव यानी होता है गर्भ धारण करना, गर्भवती होना, उसे कंसीव करना बोलते हैं, कंसीव। क्लियर हो गया यहाँ पे, तो रिसीव, डिसीव, परसीव, कंसीव। अब आगे बढ़ते हैं, मेंटमेंट वाला थोड़ा आ जाते हैं, जैसे डेवलपमेंट यानी विकास होना, आगे बढ़ना, डेवलपमेंट होना, इसे हम बनाते हैं डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे, डे का बना लेते पहले, DE, डे, ठीक है, वे, डेवलपमेंट, तो वे लिखा हुआ है, तो VE, वे, डे, वे हो गया। अब आया आपका लप, तो मैंने बताया जैसे कन होता है, ओ का उच्चारण अ भी होता है, तो हम लप के लिए LOP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, LOP लिखेंगे, ये लप के लिए।
और मेंट, अब मेंट सब में मेंट आ रहा है तो मेंट हम कैसे लिखते हैं, मेंट, तो मेंट, तो मे की मात्रा लिखा हो तो ये हो गया मे, और ये आपको बताया था हम की मात्रा में एन लगाते हैं और टी का होता है, सॉरी ट का होता है टा, मेंट, तो ये मेंट तो हमेशा आ जाएगा एंड में, तो ये मेंट आपको ध्यान रखने से हमने तोड़ लिया, डेवेलपमेंट, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट ऐसे बोल देते हैं तो भी, लेकिन आपको याद रखना डेवलपमेंट बोल दोगे आप तो वी की जगह ई लगाना भूल जाओगे, तो ऐसे नहीं करना, वो डेवलपमेंट जो सही है वो बोलना है, इसका मतलब है विकास। अब इसे आप क्या करेंगे बाद में 2-3 बार तोड़ के आप लिख के देखिए, डे, ये डे हो गया, वे ये मैंने आपको जो बताया था ना मात्रा वाला, इससे पहले जो एक फोटो दिखाया था उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर आप इसे क्या कीजिए, आप इसे आसानी से एक साथ आप ये देखिए लप और ये मेंट। अब आपको लगेगा कि हाँ सर ये तोड़ के पढ़े तो ये लंबा जो वर्ड्स हैं वो भी हमें छोटा लग रहा था, अच्छा लग रहा है। अब बढ़ते अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, मेंट का आपको क्लियर हो गया, MENT, मेंट। अब हमें अपॉइंट का बनाना है तो अ के लिए हम ए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना है हमें, यहाँ पे अपॉइंट का स्पेलिंग में डबल पी आता है, क्या आता है, डबल पी, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना अपॉइंट है तो हमें केवल एक पी नहीं लिखना है, डबल पी लिखना है, वहाँ पे क्या लिखना है, डबल पी, ये क्लियर। और अ के लिए हम ओ लगाते हैं, अपॉ, ये अपॉ हो गया। अब इन, तो देखिए ई के लिए हम क्या लिखते हैं, आई, ई के लिए हम लिखते हैं आई, और ये अम की मात्रा एन लिख दिए, इन। ट के लिए हम लिखते हैं टी, तो अपॉइंट, अपॉइंट हो गया। अब मेंट का तो आपको बता चुका हूँ, MENT, मेंट। भाई मैं तो स्कूल में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ। और बहुत से लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे ये क्या सर बच्चे टाइप पढ़ा, बच्चे टाइप ही पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, आसानी भी होती है। तो देखिए अपॉइंटमेंट, तो अपॉइंटमेंट, दो तोड़ा मैंने, बस कुछ नहीं किया, अपॉ को तोड़ दिया, इंट को तोड़ दिया, मेंट को तोड़ दिया। अब इतना लंबा स्पेलिंग देखिए, कितना लंबा स्पेलिंग लग रहा है, वो अभी इजी लगेगा, है ना। देखिए ना, एक साथ आप देखेंगे अपॉइंटमेंट को, मान लो आप देखते हैं, देखिए ये लिखा मैंने अपॉइंटमेंट, तो देखो कितना लंबा है, आप देख के ही घबरा जाते हैं, अब इतना लंबा स्पेलिंग आप कहाँ याद होगा, APPOINT MENT, अपॉइंटमेंट, DEVELOPMENT, ऐसे याद करो, होगा याद, मतलब होगा, लेकिन आप पागल हो जाओगे ऐसे याद करते करते। लेकिन ऐसे तरीके से जब आप बनाना शुरू करोगे, अभी और बचा है, तो आपको देखिए कितना आसान है, आपको यही आसान लग रहा है, अच्छा सर ऐसे आसान लग रहा है, तो यही थोड़ा सा तरीका है। चलिए लास्ट पेज, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट, इसे हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं मैनेज का बना लेंगे, फिर मेंट का बना लेंगे। मैनेज तो मैं, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, MA, है ना, जैसे बैट लिखते हैं तो BA लिखते हैं ना, बैट, तो BAT बैट, तो मैं के लिए MAT मैट, ऐसे लिखते हैं ना, मैट है, देखिए ऐसे मैट, तो MA होता है ना, मैं PA पैट, PA, तो ये सब मैं के लिए हम MA लिखते हैं, आई नहीं लिखना, हिंदी जैसे मैंने, तो भाई मैंने के लिए हम सर हिंदी में ऐसे लिखते हैं मैंने, तो नहीं ये नहीं लिखना है, व्हाट्सअप वाला नहीं चलेगा, पहले बताया ना। तो ये हो गया, ये हो गया, मैं के लिए हम MA का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ने, तो सर आपने तो बताया था कि हम ने के लिए क्या लिखते हैं, NE लिखते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, आपके मैनेज का स्पेलिंग ध्यान में रखना है, मैनेज, मैनेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे NA आएगा, मैनेज, मैनेज याद रखिए, फिर मैनेज, मैनेजमेंट और मैनेजिस्ट जो भी आएगा, है ना, वर्ड जो आएगा वहाँ पे आपको ऐसे लिखना है। ये हो गया मैने, और ज, अब ज के लिए क्या लिखते हैं, हम जे लिखते हैं, लेकिन ये जो मैनेज का स्पेलिंग है यहाँ पे ज कौन सा वाला जाएगा, जब हम जी में ई लगाते हैं तो इसका मतलब भी ज होता है, या जी में जी के साथ ई हो तो भी ज होता है, जी के साथ वाई हो तो भी जा होता है। कुछ कुछ अपवाद होते हैं जहाँ पे ऐसे नहीं होता है, ज़्यादातर जी के साथ ई हो तो भी जा होता है। जैसे हम क्या लिखते हैं, जिंजर लिखते हैं ना, जिंजर, तो वहाँ पे GE आपको GI और GY ये सब चीज़ का होता है ना। हम क्या लिखते हैं ऐसे, हाँ सॉरी, ऐसे जिंजर, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ज, यहाँ पर भी ज, जिंजर, दोनों में ज निकल रहा है। तो ये मैं, ने, है ना, तो यहाँ पे देखिए ज के लिए हम यहाँ पे GE लिखेंगे, ये आपको ध्यान दें। मैनेज, इसे आप एक साथ फिर लिख लेंगे, मैनेज और मेंट, ठीक है। तो ये कई वर्ड ऐसे आते हैं इसमें तोड़ते नहीं बनते, क्योंकि इसका स्पेलिंग है वैसी है, क्योंकि मैं ने, तो हमने ने के लिए क्या किया, NA, तो मैनेजमेंट, बहुत से लोग मैनेजमेंट बोलते हैं और मैनेजमेंट ऐसे ही बोल देते हैं, तो इसलिए NA लिखा हुआ है, लेकिन आप कैसे ही बोलो, आपको स्पेलिंग याद रखना है। मैनेज का स्पेलिंग होता है MANAGE, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट,
यानी प्रबंधन व्यवस्था जो करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। अब और देखिए ये लंबा चौड़ा एम्प्लॉयमेंट, देखिए इम भी लिखा हुआ एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट भी बोल देते हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट सही है, जो इम लिखा है एम्प्लॉयमेंट सही है, हम लोग एम्प्लॉयमेंट ऐसे बोल देते हैं। एम्प्लॉयमेंट तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ई है तो आई से नहीं करना है, हमें ई से ही करना है, तो हम करते हैं ई से। पहला लेटर बड़ा होता है इसलिए मैं बड़ा लिख रहा हूँ। और यहाँ पे आधा म दिख रहा है आपको, एम्प्लॉय आधा म आधा पी, तो आधा म के लिए हम लिखते हैं एम, जैसे आधा न अम की मात्रा में न था तो हम एन लिखे थे ना, तो हो गया एम एम। अब देखिए पी लिखा हुआ आधा प, तो इसके लिए हम पी का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ल भी लिखा है प्ला, तो हम इसके लिए प्ला ऐसे लिखते हैं, प्ला पी एल एक साथ हो प्ला। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है अ की मात्रा अ है ना, ये अ चंद्र बिंदु वाला नहीं है, ये अ बोलते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं ओ, क्या लिखते हैं एम प्ला, एम प्ला, यहाँ तक हो गया। य के लिए आप क्या लिखते हो, य के लिए हम लिखते हैं वाई प्लॉय, एम्प्लॉयमेंट, 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 एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार नौकरी, उसे हम एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इसे आपको ध्यान देखना है कि भाई इम लिख रहे हैं तो आप कभी भी ऐसे है ना, ऐसे एम्प्लॉयमेंट नहीं लिखोगे, तुरंत समझ जाओगे स्टार्टिंग में आई नहीं आएगा। मन में आपको बैठा लेना है कि हमें स्टार्ट में क्या करना है, हमें ई लिखना है और उसके बाद हमें एम्प्लॉयमेंट हमें लिख देना है, तो आपको फिर एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग भी याद हो जाएगा आसानी से। और वैसे भी कोई भी स्पेलिंग याद करना उसका एक ही तरीका है, 4-5 बार 6 बार लिख के देखिए, डबल डबल कितना भी कठिन स्पेलिंग रहे आप 4-5-6 बार लिखोगे तो याद हो जाता है, लेकिन इस तरीके से और भी जल्दी याद होता है। टूर्नामेंट, बहुत टूर्नामेंट ऐसे हम लोग बोल देते हैं, टूर्नामेंट होता है, टूर्नामेंट यानी होता है टूर्नामेंट या फिर खेल का आयोजन होता है, जो मैच वगैरह होता है वो टूर्नामेंट होता है, उसे हम टूर्नामेंट ऐसे कहते हैं। इसका स्पेलिंग हमें कैसे लिखना है, टॉ लिखा हुआ है तो टी ओ कर देते हैं, ये जो टॉ है ना, टॉर्न एक साथ लिखा हुआ टॉर्न, तो हम टॉर्न के लिए यू आर, टॉर और न के लिए एन, तो ये टॉर्न, टॉर्न ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। टॉर्नामेंट, टूर्नामेंट इसे हम टूर्नामेंट कहते हैं या फिर खेल का आयोजन। तो ये देखिए आपको कि टूर्नामेंट, टूर्नामेंट, और ये टूर्नामेंट ऐसे में आप लोग फिर ऐसे लिख दोगे टूर्नामेंट ऐसे करके, तो नहीं, इसीलिए आपको ये वाला टूर्नामेंट लिखना है। टूर्नामेंट भले बोलिए आप, लिखेंगे ऐसे स्पेलिंग का टूर्नामेंट, टूर्नामेंट। अब आया जजमेंट, यहाँ पर थोड़ा सा साइलेंट लेटर वाले का यूज होगा। जजमेंट यानी होता है निर्णय लेना या प्रलय आ जाना, मतलब सब नष्ट होने वाला हो, और न्याय को भी जजमेंट कहते हैं, जज वगैरह जो अपना जजमेंट सुनाते हैं, फैसला। तो यहाँ पे जज का स्पेलिंग आपको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे डी साइलेंट है। देखिए ज के लिए हम जे यू का यूज करेंगे और यहाँ पे आपको डी का ध्यान रखना है, डी ये साइलेंट लेटर है डी, इसे हमें इसमें लिखना ही है, ठीक है। फिर ज के लिए हम यहाँ पे जी ई का यूज करेंगे, ये वाला ज के लिए हम जे यू का यूज किए, साइलेंट लेटर डी आया, ये ज के लिए जी ई, जज, ये हो गया जज, इसे हम जज का स्पेलिंग ऐसे लिखते हैं JUDGE, जज, ये जज का स्पेलिंग है। जज का स्पेलिंग याद हो गया, मेंट तो आपको पता ही है, जजमेंट एक साथ लिख देंगे इसे जजमेंट। तो आपको जजमेंट में ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे साइलेंट लेटर डी आता है, इसलिए मैंने ऐसे ऐसे वर्ड्स भी लाए हैं जहाँ पे साइलेंट लेटर आता है, जजमेंट। क्लियर हो गया। अब इंजॉयमेंट, इसे बहुत से एंजॉयमेंट, एंजॉय, तो इंजॉयमेंट ऐसे होता है, ये भी एंजॉयमेंट बोलो, इंजॉयमेंट बोलो, आनंद खुशी मजे लेना, इसे हम लिख लेते हैं इंजॉयमेंट, तो ई से स्टार्ट कर देंगे और आधा ना है तो एन, ये हो गया आपका इन, है ना, इन। अब जॉ का आपको बताया था ओ वाला है तो ओ आता है, तो हम लिख लेते हैं जॉ, य का वाई होता है तो जॉय, इन जॉयमेंट हो गया, एंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, आप जो बोलो। एन बोलोगे तो भी ई आ रहा है ना, ई का उच्चारण वैसे भी ई और ए होता ही है। एंजॉयमेंट बोलो, इंजॉयमेंट बोलो, आपका ये सही है, आनंद खुशी मजे लेना, एंजॉय करना। एडमिनिस्ट्रेशन, अब शन वाले में आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन इतना लंबा है, यहाँ पे भी आपको एक चीज बताऊंगा लास्ट में, ध्यान देना, जिसमें शन शन आ रहा है, शन, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, TION, TION, ये हमें शन का यूज करते हैं। अब इसका हमें स्टार्टिंग का बस ध्यान देना है हमें, ठीक है। जैसे कि आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, चलिए इसे बनाते हैं हम
एड, एड, अब ए से स्टार्ट होती है, यहाँ पे हम ई नहीं लिखेंगे, एड, एड का स्पेलिंग होता है ए डी, एड, एड, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है वैसी एड। अब लिख लीजिए मिनी, मिनी तो आपको पता ही होगा, मिनी बस अभी तो मिनी, MINI, मिनी, एड, मिनी, ठीक है। अब देखिए आधा एस लिखा हुआ है, मतलब आधा सा, तो इसे हम लिखते हैं एस, ट, और आपको बताया था ट्र, ऐसे ट के साथ ट्र, प्र, ग्र ऐसे हो तो आर जुड़ जाता है ये, ठीक है। और ए के लिए हम यहाँ पे ए की मात्रा ए डाल रहे हैं, इन डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एड मिनिस है ना, ये मिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पे जो ए लगा है स्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमें ए लगाना है, ई नहीं लगाना है ना, ये चीज़ का ध्यान देना है। फिर हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप इस प्रकार से धीरे धीरे तोड़ के लिखोगे तो आपको आसानी होगी लिखने में। इसका मतलब प्रशासन, जो शासन प्रशासन जो चलाते हैं हमारे सब नेताजी वगैरह, उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं इसी प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांस है, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन है रूपांतरण, परिवर्तन, जिसका रूप बदल जाए। जैसे ट्रांसफार्मर मूवी था ना, पूरा वो लोग कार से बदल जाते थे रोबोट में, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन यानी बदल जाना। तो चलिए ट्रांस का देखते हैं यहाँ पे। ट्रांस, तो ट्र लिखा हुआ है तो आपको बता था ट्र है तो टी के साथ आर जुड़ गया, ट्र। आ तो हमने लिखेंगे ए, ट्रा है ना, आ नहीं है, ट्रा। आधा न के लिए हमने एन लिख लिया, ट्रान। एस स के लिए हमने एस लिख लिया, ट्रांस। क्या हो गया? ट्रांस। अब बचा फॉर्म, क्या हो गया? फॉर्म। तो हम फॉ के लिए लिखते हैं FO, फॉ, ठीक है, और यहाँ पे र, इसे र बोलते हैं, ठीक है। तो फॉर, ट्रांसफॉर, ट्रांसफॉर। और मे, यहाँ पे देखिए मे भी लिखा हुआ है, तो मे के लिए मैंने आपको बताया था MA लिखना है, जैसे यहाँ पे। तो ये फॉर्मे, और शन के लिए हम TION, ट्रांसफॉर्मेशन। अलग अलग लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतरण, परिवर्तन आना, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस प्रकार से तोड़ तोड़ के बनाइए। आगे देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन, ढुलाई का काम जो करते हैं, ट्रक वगैरह, ये पता आपको। ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी वाड़ी सब आ जाता है उसमें, इसे बना लेते हैं। अब ट्रांस तो आपको आ गया ना बनाने, अभी ट्रांस का स्पेलिंग आपको आ गया कि नहीं? तो ट्रांस को फिर नहीं समझाऊंगा आपको, हम लिख देते हैं ट्रांस। अब क्या बचा? पोर्टे। क्या बचा? पोर्टे। तो पो, PO लिख लिया, पो। और ये आर के लिए आपको बताया था पोर, ऐसे होगा, ठीक है। और टे, तो जैसे हमने यहाँ पे टे के लिए TA लिखा था ना, वैसे ही आपको पोर्टेशन का TION, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे तोड़ तोड़ के बनाइए, सब बन जाएगा। एक आध स्पेलिंग गलत होता है, फिर आप क्या कीजिए, अब मन से बना के देखिए, इस तरीके से मन से बनाएंगे, इसे भी मन से बनाएंगे। और गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, गूगल वूगल से सर्च कर लेंगे, स्पेलिंग मिल जाता है, फिर हम मिला के देख लेंगे कि सही लिखे हैं कि नहीं। तो एक दो गलती होगी, उसे आप ध्यान रखेंगे, हाँ मेरे से ये गलती हो गई थी, फिर वो बार बार लिखोगे, हमेशा याद है, भूलते नहीं है। लास्ट 3 बचा हुआ है, इसे बना लेते, फिर क्लास एंड कर देंगे। इसी प्रकार की और भी फिर लाएंगे बाद में। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, आई, तो हम ये आई के लिए आई ही लिखेंगे, ठीक है। आई, डेंटी, डेन, तो ड के लिए हम D लिखते हैं, ए के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? A, ठीक है। आई डेन, ये अम की मात्रा बताया था, N, डेन, आई डेन। अब आया टी, क्या लिया? टी, टी के लिए हम TI लिखते हैं, आई डेन टी। फी, फी के लिए हम क्या लिखेंगे? FI, फी। मैं F ऐसे लिखता हूँ ना, ऐसे भी बहुत से लोग लिखते हैं ऐसे, फी, आइडेंटिफी हो गया। अब केशन, तो ये वाला के के लिए हम CA लिखेंगे, के, और शन का होता है TION, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है पहचान, जिसे हम सरल शब्दों में क्या होता है? ID दिखाओ तुम्हारा ID, तो बोलते भाई ID क्या है? यही आइडेंटिफिकेशन, उसे शॉर्ट में हम ID लिख देते हैं। क्लियर हो गया? आइडेंटिफिकेशन। इससे आपके स्पेलिंग भूलोगे नहीं, और कुछ नहीं है। अब ऐसे याद करने जाओ, स्पेलिंग देखो कितना कठिन लगे आपको। IDENTIFICATION, ऐसे याद करो तो वो हम बड़े बड़े लोग याद करते करते, ट्रांसपोर्टेशन तो याद करो, उससे एक एक स्पेलिंग याद करोगे तो हालत खराब है, लेकिन ये पैटर्न से आसान होती है। लास्ट का 2, मल्टीप्लीकेशन, गुणा, गुणा करते हैं, आपको पता ना है ना, 2 एकम 2 4 हमने पढ़ते हैं। और ये वाले 2 1 जा 2, 2 2 जा, ऐसे बोलते हैं। तो 2 1 जा, ये 1 जा 2 जा नहीं होता है ना, उसका होता है 1 जा जो बोलते हैं ना, तो ऐसे होता है 2
1 is a 2, 1 is a 2, 2, 1 is a 2, 1, 2 is 4। हम यहाँ पे उस टाइप से पढ़ते हैं, तो 1 जा 2 जा ऐसे बोल देते हैं। अब ये मल्टीप्लीकेशन बना लेते हैं, मल्टी, तो मल्टी शायद ऊपर एक बार बनाया भी था, लेकिन चलिए देखिए मल्टी, तो अ ध्वनि निकल रहा है, वहाँ पे यू का भी यूज़ करते हैं, म, फिर एल के लिए आधा ल हो चाहे एल हो, हम ल, मल, टी तो टी आई, मल्टी, 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 प्ली तो प के साथ आधा ला जुड़ा हुआ है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है मिक्सचर वाला, ठीक है। तो ये पी लिख लिए, एल के लिए ल लिख लिए, मतलब ल के लिए एल लिख लिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है ई, तो हम यहाँ पे आई जोड़ देंगे, प्ली, मल्टीप्ली, के, तो ये वाला के लिए हम सी ए का यूज़ करेंगे, सी ए, ऐसे के ई का यूज़ नहीं करेंगे, सी ए, के, और ये आपका आ गया शन, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन गुणा करना, मल्टीप्लीकेशन, लास्ट का कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई देते हैं ना, किसी को बधाइयाँ देना, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए कॉ बना लेते हैं, कॉ का होता है सी ओ, कॉ, आधा ना का एन लिख लिए, ग्रे तो ग में र जुड़ा हो ना, ग्रे तो जी आर आपको बताया था, जी आर ए, ग्र, ऐसा तो ग्रे, ए के लिए हम ए जोड़ दें तो कॉन्ग्रे। अब यहाँ पे लिखा हुआ है चू, तो आप बोलेंगे सर आप सी एच यू ये च बताया है वहाँ पे, तो आपको बताऊँ बहुत सारे ऐसे वर्ड भी होते हैं जहाँ पे टी यू, उससे हम च का उच्चारण करते हैं, टी यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये वाला ध्यान रखना है, कॉन्ग्रेचुलेशन में आपको टी यू का ध्यान रखना है, बाकी लेशन वैसी हो जाएगा, एल ए ले टी आई ओ एन, शन, कॉन्ग्रेचू, इसे याद रखेंगे, टी यू को हम चू पढ़ने वाले हैं, और लेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन इसका मतलब होती है बधाई। तो फिर आपने देखा किस प्रकार से हमें लंबे लंबे वर्ड को ऐसे तोड़ तोड़ के, भाई जिन्हें बिल्कुल भी इंग्लिश में वो पले बढ़े ही नहीं है, वो लोग बचपन से लेके और अभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो वो लोग क्या करें भाई, जैसे मैं करता हूँ, मैं पहले से ऐसे करते आया हूँ, ये अपने ही मेरी खोज है, कोई ऐसा सिखाया नहीं है मुझे, मैं बच्चों को ऐसे सिखाता हूँ, उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हाँ, कई बार ये जैसे ये चू लिखा हुआ है, कहीं पे क में कहीं पे क में कोई बच्चे के लिख देते हैं, कहीं पे के लिखा हुआ है तो सी ई कर देते हैं, कहीं पे सी ए कर रहे हैं, तो ये 2-3 कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका है, लेकिन ये हमेशा रहता है। तो ये कब दूर होता है, बार बार आप जो स्पेलिंग ऐसे लिखते जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ आएगी। एक दो गलती हुई, जैसे सी में मान लो ई लिख दिए, स्पेलिंग आप चेक करोगे, बोलोगे अच्छा यहाँ पे ए लिख दिया हूँ तो आपको याद रखना, नहीं सॉरी ई लिख दिया हूँ तो ध्यान रहेगा, नहीं ई नहीं आएगा, सी के साथ ए आएगा, तो ये आपको हमेशा फिर याद रहता है कि नहीं जब भी लिखूंगा सी के बाद मुझे, तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, एकदम तो परफेक्ट कोई चीज़ नहीं हो सकता भाई, एकदम परफेक्ट, क्योंकि ये अंग्रेज तो बना के दिए नहीं है नियम जो एकदम उसके हिसाब से, हम अपने सहूलियत के लिए हिंदी भाषा या जो उर्दू भाषी हो, हम इस पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे तोड़ तोड़ के हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नियम मेरा है, समझ लीजिए, मैं ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के बनाता हूँ, तो मैंने कोशिश की है सरल करने की, तो ये कोशिश आपको पसंद आई हो, थोड़ा सा भी लगा हो कि नहीं इससे हाँ हमें आसानी होगी कुछ समझने में, और बहुत सारे वर्ड हैं जो एकदम अलग ही हैं, जिसका कोई माई बाप है ही नहीं, तो वो अलग है, वो ऐसी वर्ड जो साइलेंट लेटर होता है, या फिर हम शुड लिखते हैं, या फिर कुड लिखते हैं, या फिर थॉट लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसका स्पेलिंग अलग ही है, तो वो मैं लेके आ जाऊँगा, जिसका इससे लेना देना नहीं है वो भी वीडियो बना दूंगा। आज की क्लास कैसे लगी प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद आने पर प्लीज़ आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, और पहले सब्सक्राइब किए हुए हैं तो आप लोग जरूर इसे ध्यान से कमेंट लाइक जरूर करेंगे, कुछ सुधार हो तो भी कमेंट में बता दें, कुछ लिखने में हो सकता है स्पेलिंग वगैरह भूल चूक हो गई हो मान लो, वो भी कमेंट करेंगे ताकि मुझे अगले बार ध्यान रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।